तो यहां पर सती मां कोई साधारण कन्या नहीं है, साक्षात दुर्गा स्वरूपा है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने बरबस प्रजापति दक्ष को बता करके भोले बाबा के साथ सती मां का विवाह करवाया था। पर क्या हुआ महाराज कि प्रजापति दक्ष को अपने ऊपर ही इतना अभिमान हो गया कि सबको ही अपने से छोटा देखने लगा। और फिर इधर जब स्वागत सभा हुई, यहां पर भोले बाबा बैठे हुए थे, माला लेकर के अपना भजन कर रहे थे, अपना ध्यान कर रहे थे, तो उठ नहीं सके उनके स्वागत में। उसी का ही क्रोध प्रजापति दक्ष को इतना आया कि हमारे देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान का अपमान कर दिया। यहां तक कि श्राप दे दिया कि आगे आने वाले किसी भी यज्ञ में महादेव को स्थान ही नहीं रखा जाएगा, किसी भी यज्ञ में। परंतु दक्ष के कहने पर क्या होता है, महादेव तो तीनों लोकों के स्वामी है ना। जब श्राप दिया तो नंदीश्वर ने भी श्राप दिया, तू बहुत बोल रहा है, तेरा एक दिन ये मुख कट जाएगा। फिर भृगु ने भी श्राप दे दिया, नंदी तू भी बोल रहा है, बीच में जाओ, तू भी पखंडी हो जाएगा, आगे चल करके शंकर के गण पखंडी हो जाएंगे। नंदीश्वर ने भी फिर श्राप दिया, फिर हम भी श्राप देते हैं कि तुम जैसे चाटुकार भीख मंगे हो जाएंगे। इस तरह से महाराज श्राप समारोह बन गया। बाबा ने देखा कि यहां से चलना ही उचित है, नंदीश्वर को आगे किया और फिर वहां से चल पड़े, पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। यहां तक हमने कल की कथा आपको सुनाई थी। आओ अब आगे प्रवेश पाए। बोलिए शंकर भगवान की जय। जब कैलाश पर भोले बाबा पहुंचे तो भोले बाबा का स्वभाव इतना सरल, इतना कोमल है महाराज कि सती मां से भी नहीं कहा कि तुम्हारे पिता ने मेरे साथ ऐसी बातें की है, मुझे ऐसा बोला, मुझे गाली गलौज की, नहीं कहा। गृहस्थ को बचाने के लिए बहुत सा जहर पीना भी पड़ जाता है। कहीं आज की बात होती तो कहते कि महाराज तलाक ही कर दो, तुम्हारे पिता तो अपने अनुकूल नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की। देखो ये जो तलाक शब्द है ये हमारा शब्द ही नहीं है, ये हमारे सिलेबस में शब्द ही नहीं मिलेगा आपको, जो हमारा सिलेबस है सनातनियों का। ये जो तलाक शब्द है ये विधर्मियों का है। ये 3 बार तलाक 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 करते हैं और अब थोड़ा सुधार हुआ है। बोलिए शंकर भगवान की। परंतु इनके कारण ये शब्द हमारी संस्कृति में भी आ गया। हमारी संस्कृति में तो एक ही बार पाणी ग्रहण संस्कार होता है, बाद में मजबूरी बस जो होता है वो तो समझौते होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की, उनको समझौता कहा जाता है। परंतु पाणी ग्रहण संस्कार केवल एक ही बार होता है। तो महाराज ये तो भोले बाबा का स्वभाव है, इतना कोमल, इतना सरल कि सती मां से जाकर के ऐसी कोई बात ही नहीं की कि तुम्हारे पिता ने मेरे साथ कुछ ऐसी गाली गलौज की, मुझे ऐसा कहा, कोई बात ही नहीं है। परंतु एक बात है, प्रजापति दक्ष के मन में जो अभिमान है, उस अभिमान के कारण सती मैया का मन बहुत विचलित सा हो गया, मन कहीं लगता नहीं। और भोले बाबा अकिंचन भाव में रहते हैं। आपको पता है अपने लिए कोई कुटिया भी नहीं बनाई थी कैलाश पर्वत पर। बोलिए शंकर भगवान। वो तो योगी है, ध्यानी है, इसलिए कुटिया तक भी नहीं बनाई थी। अब सती मां आज तक तो नहीं बोली, परंतु प्रजापति दक्ष के अभिमान के कारण बार बार भोले बाबा को तंग करने लगी। देखो भगवान लीला कैसे रचते हैं। और बार बार कहने लगी, महाराज कैलाश पर्वत पर ही बैठे रहते हो, जब से विवाह हुआ है कहीं घुमाने का मन भी नहीं होता आपका। लोगों के पति देवता पता नहीं कहां कहां ले जाते हैं अपनी अपनी धर्म पत्नियों को। कभी बाहर के देशों में ले जाते हैं, गोवा तो दिखाई देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। तुम ज्यादा नहीं दिखा सकते तो कभी कुल्लू मनाली दिखा दो।
अब जैसे देवियों का स्वभाव होता है, साधारण देवी जैसा स्वभाव करने लगी सती माँ। हालांकि जानती थी कि ये साक्षात परब्रह्म है, परमात्मा है। माया बड़ी बलवती है महाराज। महादेव ने माया रची। जब कोई संसार का कार्य साधित करना है या किसी का कल्याण करना है तो फिर क्या होगा? मति फिरेगी। बोलिए शंकर भगवान की। वो चाबी उनके ही हाथ में है। और आप बार बार सती माँ भोले बाबा से कहती है, महाराज मैं तो बोर हो गई आपके साथ, कभी कहीं तो कहीं घुमाने ले चलो। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, बाबा को लगा कि सती को जब पता है कि मेरा स्वभाव ऐसा है तो फिर बार बार कह रही है, क्या करें अब, क्या कहाँ घुमा करके लाएं। तो बाबा दयालु भी बहुत है। एक दिन क्या हुआ कि भोले बाबा ने सती माँ को साथ लिया और विचार किया कि चलो आउटिंग करवाई आता हूं आज, तो कहाँ जाएं। और विचार करते करते मन में अगस्त्य मुनि की कुटिया दिखाई दी। बोलिए शंकर भगवान की जय। अगस्त्य मुनि की कुटिया पर सदा सर्वदा राम कथा ही चलती थी। और सुनो, हमारे भोले बाबा के आराध्य इष्ट है प्रभु राम। राम और शिव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही तत्व रूप है। ये एक दूसरे को अपने हृदय में ही निहारते हैं। तो अपने इष्ट की कथा को श्रवण करने के लिए देवादिदेव महादेव सती मां को घुमाने की इच्छा से वहां से चल पड़े। और कहां पहुंचे? एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग रामचरितमानस शिव पुराण की तरह ही है, सेम। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता गए कुंभज ऋषि भाई, शंभु गए कुंभज ऋषि भाई, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, ओ जय ऋषि अखिलेश्वर जानी, ओ जय ऋषि अखिलेश्वर जय ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो कहां आ गए भोले बाबा? रामचरितमानस में लिखा है कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि के आश्रम पर आए। बोले वहां क्यों आए? बोले इसलिए आए क्योंकि कुंभज मुनि के आश्रम पर सदा सर्वदा राम जी की चर्चा होती है, सदा सर्वदा राम कथा गाई जाती है। क्योंकि कुंभज मुनि, अगस्त्य मुनि स्वयं कथा के रसिक है। कभी सुनाते रहते हैं, कभी सुनते रहते हैं। एक भी क्षण बिना कथा से नहीं निकलता महाराज। ऐसा वातावरण कुंभज मुनि के आश्रम का। इसलिए बाबा कुंभज मुनि की कुटिया पर आए। और कुंभज मुनि ने जब देखा कि साथ में कौन है, संग सती जग जननी भवानी, साथ में सती है, जगत जननी है, भवानी है। ये विशेषण भगवती को दिए, यानी सती मां को। और फिर क्या किया? पंचोपचार से पूजा की। जो भी सामग्री होगी, वैसे तो अकिंचन भाव में रहते हैं महात्मा लोग, वो घास की कुटिया, और उस कुटिया में भी महाराज अनेकों प्रकार के पक्षियों के घोंसले, और उन पक्षियों, वो घोंसलों में जो पक्षी चहचहा रहे हैं, बड़ा सुंदर वातावरण। जैसे ही वहां पर आए, पहुंचे आसन,
ग्रहण किया भोले बाबा ने तो पूज ही ऋषि अखिलेश्वर जाने, अर्थात ऋषि ने, कुंभज मुनि ने अखिलेश्वर जान करके भोले बाबा और मां सती की पूजा की और कहा महाराज आज गरीब की कुटिया को पवित्र कर दिया, कैसे आगमन हुआ? तो महादेव है, कर्पूर गौरम है, करुणावतारम है, संसार सारम है, करुणा के अवतार है। तो महादेव ने कहा हे कुंभज मुनि राम कथा सुनाइए। अब सती मां ने देखा, अरे हमने तो सोचा था कि कहीं अच्छे टूरिस्ट प्लेस पर ले जाएंगे, अच्छे स्थान पर, रमणीक स्थान पर ले जाएंगे, ये कहां ले आए बाबा की कुटिया में? सारी कुटिया घोंसलों से भरी पड़ी है, पक्षी चहचहा रहे हैं। ऐसा मां सती विचार करने लगी। वैसे आज तक कभी नहीं किया ऐसा विचार, जैसे बाबा प्रसन्न रहते हैं वैसे ही सती मां प्रसन्न रहती थी, परंतु ये सारी करतूत, सारा कर्म प्रजापति दक्ष का है, क्योंकि दक्ष से शरीर से पैदा हुई है ना। बोलिए शंकर भगवान की। दक्ष के मन का सीधा प्रभाव मां सती के मन पर पड़ा। एक बात तो है, माता पिता के कर्म कभी कभी बच्चों को भुगतने पड़ जाते हैं। हमारे कथा से ज्ञान लेना है ना। कर्म तो अपने बेकार होंगे, व्यर्थ होंगे, उसका सीधा प्रभाव बच्चे के जीवन पर पड़ेगा और फिर वो माता पिता खून के आंसू रोते हैं, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी विचित्र है साहब, ये भोगने ही पड़ते हैं। इसलिए माता पिता को भी चाहिए कि अच्छी संतान हो, बढ़िया संतान हो, तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, इस पर हमारा विचार होना चाहिए हर समय। तो प्रजापति दक्ष के मन के कारण जो है सती मां के मन पर जो है इसका सीधा प्रभाव पड़ा। और जो सती मां कभी भी भोले बाबा को ऐसी अनर्गल बातें नहीं कहती थी, वो सती मां बार बार बाबा को कहने लगी, महाराज कहाँ ले आए यहाँ पर ऐसी कुटिया में? मैंने तो सोचा था कहीं अच्छे स्थान पर ले जाओगे आप, हाँ? और ये बाबा कथा ही तो सुनाते हैं, ऐसी कथा तो मैं भी सुना लूं। बोलिए शंकर भगवान की। ये बाबा की कुटिया पर ले आए। बाबा ने एक बार समझाया, देखो सती ध्यान से बैठो, कथा श्रवण करो, मैं अपने इष्ट की कथा श्रवण के लिए आया हूं, आराम से बैठ जाओ, कथा श्रवण करो। परंतु नहीं माने, मन ही नहीं लग रहा है, क्या करें? अब ये तो मन का विषय भी तो है ना, मन इधर उधर भागे तो क्या करें, मन बड़ा विचलित हो रहा है। अब सती मां बार बार बाबा की ओर देखे, घूर घूर के देखे, परंतु बाबा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बाबा ने दोनों कर जोड़ करके मुनि से कह दिया, हे मुनि, हे ऋषि, तुम कथा सुनाओ। और कुंभज मुनि ने कहा, बाबा मैं आपको क्या कथा सुनाऊं, आप तो स्वयं तत्ववेता हो, आपके हृदय में वो परमात्मा वास करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। आप साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप हो, आप साक्षात परमात्मा हो, मैं आपको क्या कथा सुनाऊं? बाबा कहते हैं, राम कथा सुनाओ, मैं राम कथा सुनना चाहता हूं। तो महाराज कुंभज मुनि ने बाबा के कहने पर, महादेव के कहने पर राम कथा कहना प्रारंभ की। कुंभज मुनि के आश्रम पर राम कथा चल पड़ी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ओ सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा
वातावरण बन गया और बाबा की तो महाराज समाधि लग गई। जैसे राम नाम का उद्घोष, राम नाम का नाम वहां पर गाया जाने लगा, राम राम गाया जाने लगा, तो बाबा की तो राम शब्द पर ही समाधि लग जाती है। ऐसे उच्च कोटि के योगी है बाबा। योगी का अर्थ क्या है? जो एक क्षण में परमात्मा से जुड़ जाए। बोलिए शंकर भगवान की जय। वही योगी है। जुड़ना, योग का अर्थ है जुड़ना। ये जो यहाँ योग कराते हैं ना रामदेव बाबा, ये योग नहीं है, ये तो क्या है? प्रैक्टिस है, शरीर को सही रखने का अभ्यास है। ये अपने शरीर को ठीक करने के लिए है। परंतु जो योग है, योग का अर्थ है सीधा जुड़ जाना परमात्मा से। वही योगी है। ध्यानस्थ होकर के परमात्मा का चिंतन करना, परमात्मा से जुड़ना ही योग है। तो बाबा इतने बड़े योगेश्वर है कि ज्यों राम शब्द किसी के मुख से निकलता है तो बाबा चले जाते हैं राम जी के पास। ये है भक्ति। एक बात बताएं, भोले बाबा भक्ति का स्वरूप है साक्षात। और भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता। इनका जो आपस में प्रेम है ये ऐसा ही है। राम जी बाबा की भक्ति करते हैं और भोले बाबा राम जी की भक्ति करते हैं। ये महादेव ने अपने मुख से मां सती को बताया है। कब बताया है? जब सती मां को राम के ऊपर संदेह हुआ, शंका हो, तब बाबा ने स्वयं बताया है, सती जिस तरह से मैं इनको अपना भगवान मानता हूं, इसी तरह से ये राम जी मुझे अपना भगवान मानते हैं, इसलिए शंका मत करो। बोलिए शंकर भगवान की। आगे चल करके महादेव ने मां सती को बताया है। तो यहां पर महाराज जब राम कथा 9 दिन का पारायण होता है तो उन दिनों हमारे देवाधिदेव महादेव 9 दिनों के लिए कैलाश पर्वत को छोड़ करके यहाँ दंडकारण्य में भ्रमण कर रहे थे। तो दंडकारण्य में ही आगे बढ़ करके वहाँ कुंभज मुनि का, अगस्त्य मुनि का आश्रम मिला। वहाँ पर बैठे हैं और एक दिन की कथा हुई, 2 की हुई, 3, 4, 5, 6, 9 दिन की कथा होती है। नवाह पारायण है ना ये। परंतु रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी कहते हैं कि 9 के 9 दिन कथा ही नहीं सुनी सती ने। एक भी दिन छोड़ो, एक क्षण के लिए भी कथा नहीं सुनी। इतना मन विचलित था। अब कथा से ज्ञान लेना कि जो कथा में बैठा है वो जरूरी नहीं है कथा ही सुनता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। और जो कथा में बैठ करके एक एक शब्द कथा का श्रवण करता है वो बहुत बड़ी बात है, वो कृपा की बात है। कई बार कथा में मन ही नहीं लगता, मन लग भी जाएगा तो फिर निद्रा देवी बहुत सताती है। अच्छा, नींद आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि नींद में जाना भी एक समाधि में जाना है। नींद कब आएगी? नींद तब आएगी जब चित्त वृत्तियां एकाग्र होगी। वैसे भी मनुष्य शून्य ही होना चाहता है, चाहे वो नशा करके चाहे कुछ भी करके, वो आखिरकार वो शून्य ही होना चाहता है ना। चाहे सो करके चाहे कैसे भी हो, उसका जो लक्ष्य है वो शून्य हो, शांत हो जाओ। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बात है, संसार में जितने भी कर्म हो रहे हैं उसके पीछे ध्येय यही है कि शांति प्राप्त हो। ध्यौ हो शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांति। सारा खेल शांति का है। आप कथा में बैठे हैं तो शांति के लिए बैठे हैं कि मन शांत हो, मन में शांति आ जाए। तो कई बार कथा में नींद व्यवधान उत्पन्न करती है। तो जो कथा में बैठ करके कथा ही श्रवण करता है, ये बहुत बड़ी कृपा की बात है। केवल कथा में ही रहता है। सती मां ने आज यही गलती की कि कथा में बैठ करके 9 के 9 दिन कथा ही नहीं सुनी। 9 दिन कथा पूर्ण हुई, विराम लेती है 9 दिन के बाद। जैसे विश्राम लेती है, तो गोस्वामी जी के सुंदर शब्दों में मैं आपको कथा सुना रहा हूं। वैसे शिव महापुराण में भी यही कथा है, सेम यही कथा है।
परंतु शिव महापुराण थोड़ा जटिल है, इसे रसिक बनाने के लिए चौपाइयों का आश्रय ले रहा हूं। बोलिए शंकर भगवान की जय। देखो रामचरितमानस में भी 24,000 चौपाइयां हैं और शिव महापुराण में भी 24,000 श्लोक हैं। और जितना एकत्रित गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को शिव महापुराण से किया है, इतना और किसी पुराण का आश्रय नहीं लिया है जितना शिव महापुराण का लिया है। रामचरितमानस की चौपाइयां और शिव महापुराण के रुद्र संहिता के श्लोकों को आप पढ़ेंगे तो एक जैसा अर्थ है, और यही कथा इसमें भी चल रही है। तो यहां पर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इस 9 दिनों तक सती मैया ने कथा नहीं सुनी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मान। राम कथा मुनि बरज बखानी, अर्थात मुनि ने राम कथा को बहुत सुंदर ढंग से बखान किया, परंतु किसने सुनी? सुनी महेश, हमारे बाबा ने सुनी, महादेव ने सुनी। और क्या माना? परम सुख मानी। कथा सुनकर के परम सुख माना, परमानंद प्राप्त किया और फिर मुनि का धन्यवाद किया। कौन मुनि? कुंभज मुनि, अगस्त्य मुनि का धन्यवाद किया। और फिर अब देखा कि 9 दिन पूरे हो गए हैं, अब हम भी चलते हैं अपने स्थान पर। तो मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, दोनों पर जोड़ करके महादेव ने महात्मा से कहा, विदा मांगी और चले भवन, और अपने भवन की ओर प्रस्थान करने लगे। किसके साथ? संग दक्ष कुमारी। अब ध्यान देना, यहां पर दक्ष का नाम साथ में लिया, दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी। अब नहीं कहा संग सती जग जननी भवानी, अब कहा चले भवन संग दक्ष कुमारी। बता दिया गोस्वामी जी ने कि दक्ष रूपी अभिमान का अंकुर सती मां के मन में भी प्रस्फुटित हो चुका है, इसलिए कहा साथ में अभिमान रूपी दक्ष की बेटी जा रही है। आज जैसे वो दंडकारण्य से जा रहे थे ना बाबा, तो उन्हीं दिनों मेरे भगवान राम जो है लीला कर रहे थे, जिनको मेरे महादेव जो है अपना इष्ट मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, वो जो है बहुत सुंदर लीला कर रहे थे महाराज। क्या लीला कर रहे थे आपको पता है? त्रेता में राम जी ने लीला की है, रामलीला की है। उन दिनों पापी रावण के द्वारा सीता मां का छाया रूपी शरीर हर लिया गया और मेरे प्रभु राम जी लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य की पावन भूमि को पवित्र करते हुए नंगे ही पांव उस कंटीले रास्ते पर चल रहे हैं, रो रहे हैं। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। हे वृक्षों, हे लताओं, हे पक्षियों, क्या आपने कहीं मेरी मृग नैनी सीता को देखा है? रो रहे हैं, गजब का अभिनय कर रहे हैं, साथ में लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब ज्यों मेरे भोले बाबा ने, महादेव ने राम जी का ये दर्शन किया, तो बाबा ने दोनों कर जोड़ करके राम जी को प्रणाम कर दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले ओ मनोजन सावन। हे सच्चिदानंद,
मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। बस सती माँ ने जैसे ही बाबा को प्रणाम करते हुए देखा, एकदम से पूछ लिया, महाराज आप तो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म ही सगुण साकार हुए हो, आप इनको प्रणाम कर रहे हैं? ये बात तो मुझे समझ में नहीं आई। ये दशरथ का पुत्र, अयोध्या के राजा का पुत्र, और आप इनको प्रणाम कर रहे हैं? स्वामी भक्त को प्रणाम करें, ये कहां तक उचित है? बाबा ने कहा, ये मेरी इच्छा है सती। बाबा ने ये कहा, मैं अपने भक्त के पराधीन हूं और ये अपने भक्त के पराधीन है। यहां पर मेरे भोले बाबा ने साक्षात रूप में बताया है, स्पष्ट रूप में बताया है कि मैं ही शिव हूं, मैं ही राम हूं और राम ही शिव है। अगर व्याकरण की दृष्टि से इन दो शब्दों का व्याख्यान किया जाए तो शिव का अर्थ है कल्याण करना, बोलिए शंकर भगवान की, और राम का अर्थ है रमण करना, जो कण कण में रमण करता है, जो सबके हृदय में रमण करता है, वही राम है। परंतु सगुण साकार होकर के संसार को दर्शन देने के लिए आया है, भक्तों का दुख दूर करने के लिए आया है सती। ये मेरा चिंतन करते हैं, मैं इनका चिंतन करता हूं। मान जाओ मेरी बात, और तुम हो सके तो तुम भी प्रणाम करो, बोलिए शंकर भगवान की जय। नहीं मानी, मैं नहीं मान सकती। आप तो महाराज साक्षात पर ब्रह्म हो, परमात्मा हो। आपने, और वो भी अपने नारी के विरह में रोते हुए इस राजा के पुत्र क्षत्रिय के चरणों में आपने प्रणाम किया। ये बात मुझे जची नहीं, अच्छी नहीं लगी। ऐसा क्यों? बाबा ने बहुत प्रकार से समझाया। देखो सती, बड़े बड़े मुनि, ज्ञानी, ध्यानी, अमलात्मा, विमलात्मा, योगिंद्र, मुनिंद्र, सारा जीवन बैठ बैठ करके, आंखें बंद करके जिनके साथ जुड़ना चाहते हैं, जिनके साथ अपना योग करना चाहते हैं, ये वही मेरे प्रभु इष्ट राम है। तुम भी प्रणाम करो। मानी नहीं, एक बार, दो बार, 3 बार बोला, और बस 3 ही बार बोलना चाहिए, उससे बाद नहीं बोलना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। बोले फिर क्या करें महाराज? फिर कह दो, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। तब छोड़ दो राम जी के ऊपर, जैसे बाबा ने भी यही कहा। महादेव कहते हैं, बोले अब सती मैंने तो तुम्हें बहुत समझाया, तुम मान ही नहीं रही हो, तो अब तुम जाकर के परीक्षा कर लो। और सती माँ ने सबसे बड़ी भूल ये की कि भोले बाबा का कहना नहीं माना, और फिर परीक्षा लेने के लिए भी चल पड़ी। और सती माँ परीक्षा लेने के लिए दंडकारण्य में पहुंच गई। उसी दंडकारण्य में पहुंची जहां पर मेरे राम जी गजब का अभिनय कर रहे थे। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, क्या तुमने देखी सीता मृग नयनी? ऐसे रोते बिलखते हुए नाटक कर रहे हैं। साथ में लक्ष्मण भी पीछे पीछे चल रहे हैं। उतने में सती माँ ने सीता का सा भेष बना करके विचार कर रही है कि जब सीता का रूप बनाऊंगी तो एकदम से सीता का रूप देख करके ये झपट पड़ेंगे, हमारे पास आ जाएंगे कि ये मेरी सीता है, क्योंकि सीता माँ के वियोग में रो रही। सीता का सा रूप बना लिया और आगे आगे चलने लगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। जिस मार्ग पर मेरे राम जी चल रहे थे, उस मार्ग पर आगे आगे चल रही है। अब ज्यों लक्ष्मण की दृष्टि पड़ी, भैया वो देखो, वो कौन है? बोले लक्ष्मण तू कभी कभी बहुत जल्दी बोलता है, इससे आगे मत बोलना। राम जी को डर था कि कहीं सच में ही सीता ना मान ले कि मेरी सीता है, तो राम जी ने एकदम से रोक लिया, इससे आगे मत बोलना। नहीं नहीं भैया मैं नहीं बोलता, आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, मैं केवल आपसे पूछना चाहता हूं कि ये कौन है। बोले तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें नहीं लगता कि ये सीता है? बोले नहीं नहीं मुझे नहीं लगता। बोले क्यों, तुमने कैसे पहचाना? बोले मैंने ऐसे पहचाना कि
मेरी भाभी कभी मेरे भैया के आगे नहीं चली। बोलिए शंकर भगवान की। आपसे आगे चल रही है। वाह, ये लक्ष्मण की दृष्टि थी। लक्ष्मण की वो दृष्टि थी साहब कि महाराज क्या बखान करें हम। जब सीता मां का हरण हुआ था ना, तो कुछ सीता मां के आभूषण जो है रास्ते में गिरे हुए मिले राम जी को, और इधर जाम्बवंत गीधराज जटायु ने भी वो आभूषण दिखाए। तो लक्ष्मण से कहा राम जी ने, लक्ष्मण तुम देखो, इनमें से कोई सीता का आभूषण है, तुम पहचान सकते हो? बोले भैया मैं जो पाँव में पायल होती है उनको छोड़ करके किसी आभूषण को नहीं पहचान सकता, क्योंकि मैंने कभी अपनी दृष्टि सीता माँ के पाँव से ऊपर नहीं दी है। मैंने केवल सदा सर्वदा उनके चरणों का ही दर्शन किया है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मण एक ऐसा पात्र है रामचरितमानस में कि कई बार राम जी भी इनके ज्ञान पर सोचने पर विवश होते हैं। वो शख्सियत है लक्ष्मण। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण इसका अर्थ ये है कि तुम पहचान गए, तुम समझ गए? बोले हाँ भैया ये तो मैं समझ गया कि ये भाभी नहीं है, पर ये कौन है ये मैं नहीं जान पाया। तो आओ पूछते हैं। राम जी ने अपनी वो लीला समाप्त की, वो जो रो रहे थे वो रोना धोना बंद किया और सीधे पहुंच गए सती माँ के पास, और सती माँ के चरणों में सीधा प्रणाम किया राम जी ने। और जैसे ही चरण पकड़े सती मैया यहीं पर पानी पानी हो गई। अरे प्रणाम कर रहे हैं। और राम जी ने सीधा ही पूछा, माँ तुम इस तरह से अकेली अकेली इस जंगल में घूम रही हो, इस समय मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे इष्ट, मेरे परमात्मा, मेरे आराध्य कहाँ है? जो यूं पूछा तो सती मैया समझ गई कि ये तो सब कुछ ही जानते हैं, ये तो अंतर्यामी है। मेरे इष्ट कहाँ है? और माँ इस तरह से अकेली अकेली जंगल में आपका घूमना मुझे अच्छा नहीं लगा। अब सती माँ क्या बोले? विचार करो कि सती माँ के पास इसका कोई उत्तर हो सकता था क्या? नहीं था। निरुत्तर हो गई, निशब्द हो गई, कुछ नहीं बोल रही है। और फिर कहा राम जी ने, और एक बात और समझ में नहीं आई माँ, तुम्हें तो अपना ही रूप बहुत सुंदर लगता है। अच्छी लगती हो माते, राम जी कह रहे हैं, अच्छी लगती हो तुम माते, अपने ही रूप में, तो फिर क्यों बनी हो माता जी तुम सीता जी के रूप में। माँ तुम्हें सीता का रूप धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तुम्हें तो अपना ही स्वरूप अच्छा लगता है माँ, तुम वैसे ही बहुत सुंदर हो। अब सती माँ पानी पानी हो गई, अब क्या बोले? अब चारों ओर देख रही हैं, परंतु चारों ओर मेरे प्रभु राम जी ने महादेव के कहने पर वहां पर माया दिखा दी। अब जहां पर भी सती माँ अपनी दृष्टि दौड़ाती है, जिस भी ओर देखती है, वहीं पर राम सीता लक्ष्मण चारों ओर दिखाई देते हैं। राम सीता लक्ष्मण, राम सीता लक्ष्मण, राम सीता लक्ष्मण। और राम सीता लक्ष्मण ही नहीं, साथ में ब्रह्मा विष्णु और रुद्र भगवान भी दिखाई दे रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। सब दर्शन जब सती मां ने किया तो समझ गई मेरे पति देवता सच कहते थे, बहुत बड़ी भूल हो गई। और जब कोई वश नहीं चला तो फिर रोने लग गई। परंतु राम जी तो परम दयालु है, कृपालु है। राम जी ने देखा मेरी मैया रो रही है, भोले बाबा का मन ही मन ध्यान किया, बाबा से क्षमा याचना की, महादेव
क्षमा चाहूंगा, कहीं मैंने अतिक्रमण तो नहीं कर दिया? बोले नहीं प्रभु, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, आप तो भूल करके भी इस संसार में जाकर के कोई गलती नहीं कर सकते। बोलिए शंकर भगवान की जय। और तब महादेव के कहने पर मेरे प्रभु राम जी ने सती माँ को यहाँ पर अपनी माया दिखाई है। बाद में उस माया को समेट करके पुनः अपने कर्तव्य पथ पर चल पड़े, जिस लीला को करने के लिए आए थे। फिर वही बातें, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, क्या तुमने देखी सीता मृग नहीं? फिर रोने लगे। और सती माँ समझ गई ये तो बड़ा गजब का अभिनय करते हैं हमारा। और यहाँ से सती मैया अब चली गई वापस। इधर भोले बाबा प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही सती मैया को परीक्षा लेकर के आते हुए देखा तो बाबा ने जाते ही सती माँ से यही पूछा, सती केवल इतना बताओ कि आपने परीक्षा कैसे ली? ये तो समझ गए थे बाबा की परीक्षा तो ले आई है, क्योंकि गई ही परीक्षा लेने के लिए थी, परंतु कैसे ली परीक्षा ये बताना। अब सती मैया ने विचार किया कि मैं अपनी परीक्षा में असफल रही हूं, मैंने परीक्षा तो ली है पर असफल हो गई। तो सती मैया ने विचार किया कि ऐसा ना हो महादेव हठी है और यदि पता चल गया तो कहीं मेरा परित्याग कर दे। तो सती माँ ने झूठ का आश्रय लेकर के कह दिया, महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जिस तरह से आपने प्रणाम किया था वैसे ही मैंने वहां प्रणाम किया, परंतु महादेव तो सर्वांतर्यामी है। इन्होंने अपने योग बल से देख लिया कि सती तो परीक्षा लेकर के आई है, और परीक्षा भी कैसे ली है, मेरी मां का रूप धारण किया, सीता का रूप धारण किया, जिसको मैं मां मानता हूं। और अब विचार किया कि अब सती का परित्याग करना ही उचित होगा, क्योंकि यदि अब सती से प्रेम करूंगा तो ये उचित नहीं है, क्योंकि अब सती ने मेरी मां का रूप धारण कर लिया है, अब ये मेरी मां तुल्य ही है। और यहीं पर महादेव ने प्रतिज्ञा ले ली कि आज से सती के साथ, इस शरीर के साथ भेंट नहीं होगी और अगले ही जन्म में फिर मिलन होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। महादेव ने प्रतिज्ञा ले ली, और जब प्रतिज्ञा ली तो आकाशवाणी हुई महाराज, दिव्यवाणी प्रकट हुई, हे महादेव इस संसार में आपको छोड़ करके ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा और कौन ले सकता है, तुम धन्य हो महादेव, धन्य हो। मां सती ने जैसे ही ये शब्द सुने तो महादेव के आगे 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 महादेव पीछे पीछे सती मैया पूछ रही है, महाराज ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा ली आपने, हमें भी बताओ। महादेव कहे कुछ नहीं कहते, आगे आगे चलते रहे और कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। ऐसा दर्शन जो है शिव महापुराण में है। बोलिए शंकर भगवान की जय। और जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो बाबा ने सबसे पहले सती मैया का आसन उठाया और सामने धर दिया, आगे रख दिया, सन्मुख रख दिया, जो स्थान एक मां के लिए होता है। बोलो हर 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 महादेव। तो यहां पर भोले बाबा ने सती मां का आसन सामने रख दिया, सन्मुख रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि मेरी मां का रूप धारण किया है इसने, इसलिए रख दिया। जबकि पत्नी का स्थान कहां होता है? वामांगी गिरिराज राज तनया। पत्नी को वामांगी भी कहा जाता है। पत्नी के बहुत से विशेषण है, धर्म पत्नी, अर्धांगिनी, वामांगी। तो ऐसे अनंत अर्थ है, बहुत पर्यायवाची है पत्नी शब्द के। तो वामांगी कहते, वामांगी का अर्थ है जो वामांग में विराजमान रहती है। केवल जब पूजा करवाई जाती है तब जो है दाएं अंग में आती है, तभी तो आती है। वेदिका में होता नहीं, जब वचन होते हैं तभी वो वाम अंग में बैठती है आकर के। पहले तो
दाईं ओर बैठी रहती है। बोलिए शंकर भगवान की। जय। पर वामांगी कब बनती है? जब अपने पति देवता से पूरे वचन ले लेती है, 7 वचन। अब सुनाए नहीं जाते ना वो, अब समय नहीं होता, अब फोटो खींचने से और मूवी बनाने से समय नहीं मिलता। बोलिए शंकर भगवान की। जय। और वो उस समय सुनाए जाते थे, हिंदी में भी सुनाए जाते थे। तब बताया जाता था वहां वेदी में बैठ करके कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। और अपने पति देवता से 7 वचन लेती है, तब वो वामांग में आकर के विराजमान होती है। पूछती है कि मंजूर है कि नहीं, तो पति देवता बोल देते हैं हाँ मंजूर है। ब्राह्मण देवता ही बोलते, पति थोड़े ना बोलते। और फिर जो है 7 वचन पूरे होते हैं, तब वो वामांग में आ जाती है। तो इसलिए धर्मपत्नी वामांगी है। बोलिए शंकर भगवान की। जय। तो आज महादेव ने वो वामांग से आसन उठाया और सामने धर दिया। सती मैया यहीं पर समझ गई कि महादेव ने अंतःकरण से मेरा परित्याग कर दिया है, मुझे छोड़ दिया है। और इस दिन के बाद सती मैया इतनी दुखी होने लगी, इतनी दुखी रहने लगी, एकांत में बैठ कर के रोती रहती है। और महादेव ने देखा कि सती ने भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो महादेव ने भगवान राम को स्मरण किया और समाधिस्थ हो गए। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपार। शंकर जी ने अपने सहज रूप को संभाला और अखंड समाधि में चले गए। ऐसा वर्णन आया है कि 87,000 वर्षों की समाधि महादेव ने लगाई। अब अकेली सती यहां पर कैलाश पर्वत पर रोती है, बिलखती है, विचलित सी रहती है, बेचैन मन है, विचार करती है कि इससे तो अच्छा था कि मेरा ये शरीर ही छूट जाता। अब महादेव ने लीला रचाई। यहां पर प्रजापति दक्ष अभी तक जो है प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। अभी तक मन में यही चल रहा था कि मैं इस शंकर से अवश्यमेव बदला लूंगा। मैंने इसको इतना कुछ कहा, इसके ऊपर फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो अभी तक जल रहा था, अपने मन में उस वैर को पाल करके बैठा हुआ था महाराज। मन में विचार किया कि ऐसा क्या करूं जिससे इसका अपमान हो जाए। तब जो है प्रजापति दक्ष ने आज महादेव को नीचा दिखाने के लिए कनखल हरिद्वार की पावन भूमि पर एक बहुत बड़ा यज्ञ रचाया। आप सबने कथा श्रवण की है, केवल आपको स्मरण करवा रहा हूं। ऐसा महान यज्ञ रचाया कि सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, सारे देवताओं को बुलाया गया, परंतु महादेव को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया। तीनों लोकों में इस यज्ञ की चर्चा होने लगी। ऐसा महायज्ञ रचाया। इस यज्ञ के होता बने, इस यज्ञ के आचार्य बने भृगु जी महाराज। बोलिए शंकर भगवान की। अब महाराज वो दिन आया और संयोगवश क्या हुआ कि कैलाश पर्वत के ऊपर से बड़े दिव्य दिव्य विमान उड़ उड़ करके जा रहे हैं। कैलाश पर्वत की चोटी को स्पर्श करते हुए हरिद्वार की ओर आ रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की। कनखल की ओर विमान आ रहे हैं। मां सती पहले ही बहुत दुखी थी, मन बहुत विचलित था। आज एकांत में उदास होकर के झरने के पास बैठी थी। देखा महाराज बड़े सुंदर सुंदर विमान जा रहे हैं। और जैसे ही चंद्रमा की धर्मपत्नी रोहिणी ने सती को देखा तो रोहिणी ने आवाज लगाई, सती तुम बैठ करके क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं जाना है पिता के यज्ञ में? मां सती कहने लगी, अरे हमें तो निमंत्रण ही नहीं आया है, हमारे पिता के घर में क्या यज्ञ हो रहा है? बोले बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, क्या तुम्हें नहीं बुलाया है? सती मां विचार करे, बोले यहां तो निमंत्रण आया ही नहीं है।
अब तो सती मैया बड़ी उत्सुक हो गई जानने के लिए। अब तो महाराज वहां पर भोले बाबा की परिक्रमा करने लगी। बाबा वहां पर समाधिस्थ थे। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। बाबा समाधि अवस्था में बैठे हैं और जैसे ही सती मैया को विचलित समझा बाबा ने तो तुरंत आंखें खोली। आंखें खोल करके देखा सती मैया जो है बड़ी विचलित सी है। और सती मैया ने देखा कि आज भोले बाबा भी जागे हुए हैं। राम 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 करते हुए देवाधिदेव महादेव जागे। और सती मैया ने तुरंत चरण पकड़ लिए, चरणों में बैठ गई। महादेव, आपके ससुर ने बहुत बड़ा यज्ञ रचाया है। भोले बाबा कहते हैं, हाँ सती, ऐसा तो लग रहा है। आज बड़ी रौनक है आसमान में, आकाश में बहुत रौनक सी लगी है, विमान जा रहे हैं। बोले महाराज आप नहीं चलोगे? आपके ससुर ने बहुत बड़ा यज्ञ रचाया। ऐसे नहीं कहा कि मेरे पिता ने यज्ञ रचाया, आपके ससुर ने। बोली शंकर भगवान की। एक धर्म पत्नी का अपने पति के लिए आदर है, आदर सूचक शब्द है। ये भी कह सकती थी सती कि मेरे पिता ने। वैसे भी जब माई के पक्ष की बात आती है तो मैं और मेरा होने लगता है। माताएं बहनें जो है फिर तो बड़े गर्व के साथ कहती है मेरे मायके में। बोलिए शंकर भगवान की जय। क्योंकि उस पक्ष में प्रेम ही ऐसा होता है। तो सती माँ ने ऐसे नहीं कहा। सती माँ ने कहा महाराज आपके ससुराल में आपके ससुर ने बहुत बड़ा यज्ञ रचाया है। महादेव ने कहा हाँ सती, परंतु हमें निमंत्रण नहीं आया है। माना कि शास्त्र कहते हैं कि कुछ स्थानों पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, परंतु मैं जहां तक जानता हूं सती, मुझे लगता है कि आपके पिताश्री ने ये यज्ञ केवल मुझे नीचा दिखाने के लिए करवाया है। सती मां ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा ऐसा क्यों बोल रहे हो महाराज? आपको वो नीचा भला क्यों दिखाएंगे? तब आज भोले बाबा ने सती मैया के सामने वो रहस्य खोला। बोलो हर हर महादेव। आज तक सती माँ को नहीं बताया कि तुम्हारे पिता ने मुझे ऐसी ऐसी बातें खरी खोटी सुनाई थी, नहीं बताया था। परंतु आज भोले बाबा विवश हुए, सती माँ को बताया सती तुम्हारे पिता मुझसे वैर रखते हैं, मुझसे प्रतिशोध रखते हैं, इसलिए मेरा मानना तो ऐसा है कि वहां जाना उचित नहीं है। परंतु सती मां ने अब भोले बाबा को कहा महाराज आपने आज तक ये रहस्य छुपा दिया, अगर आपने बताया होता तो मैं जाती। मेरे पिता तो मुझसे सभी बेटियों में सबसे अधिक प्रेम करते हैं, वो मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। एक ही बार समझाऊंगी तो मान जाएंगे। ऐसा विश्वास सती मां का अपने पिता के प्रति। एक बेटी का विश्वास जब टूटता है तो महाराज कष्ट तो होता है ना। बोली शंकर भगवान की। बड़े विश्वास के साथ बोली महाराज आप तक आज तक यदि आपने मुझे बताया होता तो मैं इस झगड़े को सुलझा देती, परंतु आपने आज तक नहीं बताया। महादेव समझ गए कि सती का जाने का बहुत मन है। सती जो है मुझसे ये अनुनय विनय आग्रह कर रही है तो लगता है कि ये जाना चाहती है। तो बाबा ने कहा सती मैं तो नहीं जाऊंगा, परंतु यदि तुम जाना चाहो तो तुम्हें भी नहीं रोकूंगा, क्योंकि आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेहा, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे में, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे में। बाबा कह रहे हैं सती ऐसी जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए जहां पर जाने से, आपके जाने से सामने वाले को हर्ष ना हो, खुशी ना हो, उसकी आंखें हर्ष से ना भर जाए।
ऐसे स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए। जिस स्थान पर जाकर के आपको घृणा की दृष्टि से देखने लग जाए, उस स्थान पर तब भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां पर सोने की, चांदी की, हीरे मोतियों की बरसात हो जाए। बोलिए शंकर भगवान की जय। ऐसे स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए। परंतु सती मां कहती है, मेरे पिता का घर है महाराज, मैं अपने पिता को समझाऊंगी, चिंता मत करो, मुझे भेज दीजिए। अगर आप नहीं जाना चाहते तो मुझे भेज दो। महादेव ने सती मां को रोका नहीं। इतने कोमल स्वभाव के हैं, इतने दयालु स्वभाव के हैं। सती मां के मन की पीड़ा को अनुभव किया और कहा, सती तुम जा सकती हो। अब सती मां के मन में बहुत चिंता भी है, विचार भी कर रही कि जा तो रही हूं, पर यदि अब जाऊंगी और कहीं वहां पर पिताश्री ने भी मेरी बात नहीं सुनी तो ना इधर की रहूंगी ना उधर की रहूंगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। कथा से ज्ञान लेना महाराज, इस कथा से बहुत सुंदर एक व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। सती मैया चल पड़ी अकेली अकेली। जैसे जा रही थी तो बाबा तो सर्वांतर्यामी है, बाबा का मन भर गया, बाबा की नेत्र सजल हो गई। लगता है सती के साथ अंतिम भेंट है। बोले शंकर भगवान की जय। सती मैया मुड़ गई, जा रही है, पीछे मुड़ मुड़ करके देखती है, हो सकता है मेरे स्वामी को मेरी दया आ जाए। परंतु बाबा ने दोनों नेत्र बंद करके ये दिखाया कि मैं तो समाधिस्थ हूं, परंतु देख सब कुछ रहे थे। देखता हूं कहां तक जाती है, अकेली कहां तक जाती है। तो जैसे ही जा रही थी, बाबा ने देखा कि इसका पक्का मन है जाने का, तो बहुत दूर जब निकल गई तब नंदीश्वर से कहा, नंदीश्वर इस समय सती को अकेला भेजना उचित नहीं है, तुम कुछ गणों को साथ लो और आदर भाव के साथ सती को अपने पिता के यज्ञ तक पहुंचाओ। और तब जो है नंदीश्वर तो पहले ही चाह रहे थे, नंदीश्वर को यही लगता था कि सती मां और भोले बाबा के प्रेम में कोई विघ्न ना आए, तो ऐसा मन में विचार था। तो नंदीश्वर को बड़ा अच्छा लगा, कहा स्वामी मैं जाता हूं। तो नंदीश्वर जो है कुछ गणों को साथ लेकर के सती मां के सामने पहुंचे। तो सती मां से कहा, मां तुम हमारे होते हुए अकेली कैसे जा सकती हो। तब सती मां का मन थोड़ा हल्का हुआ, कम से कम मेरे स्वामी ने मेरे भाव को तो समझा, मेरे मन की गति को तो जाना, इतना सा आदर तो किया, क्योंकि बहुत समय हो गया था, 87,000 वर्षों का समय हो गया था। भोले बाबा और सती मां के बीच में कभी कोई बात भी नहीं हुई थी। बोलिए शंकर भगवान की। आज जा रही है अकेली अकेली। जब जाने लगी तो नंदीश्वर भगवान ने कहा, मां तुम मेरी पीठ पर आरूढ़ हो, मेरा यही काम है। तो सती मां को बड़े आदर भाव से नंदीश्वर जो है वहां यज्ञ तक पहुंचाते हैं। परंतु जब यज्ञ में पहुंची मां सती, कनखल में पहुंची, तो केवल एक मां आदर भाव से मिली। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, सादर भले मिली एक मां, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता,
बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, मिली एक माता, मिली एक सादर भले ही मिली एक माता, अर्थात आदर के साथ केवल एक माँ मिली, क्योंकि माँ तो माँ ही रहती है। बोलिए शंकर भगवान की। बोले महाराज और नहीं मिला? बोले मिले तो है, भगिनी मिली पर बहुत मुस्काता, बहनें भी मिली पर सती मैया को इस हाल में आते हुए देख करके बहुत मुस्काता, बहुत मुस्कुराई। थोड़ा मुस्कुराती तब तो चलो, हाँ? जब कोई अपना अपने से मिलता है तो मुस्कान तो आती है मुख पर। बोलिए शंकर भगवान की। परंतु यहाँ बहुत शब्द का प्रयोग किया है, बहुत मुस्काता, बहुत मुस्कुराई। बहुत मुस्कुराने का अर्थ जानते हो क्या है? कि सती मां का उपहास किया। और जानते हो ये सती मां अपने देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान के लिए, अपने पति के लिए इस अपमान को सहन कर गई। सती कोई साधारण देवी नहीं है प्यारे, सहन करके जा रही है। बहनों ने भी मजाक उड़ाया। एक बात तो है, जब जब कभी कभी परिस्थितियां प्रतिकूल चलती है तो कई बार अपने भी सताने लगते हैं। कई बार अपने भी ऐसी कड़वी बातें कर जाते हैं जिन बातों को सुनकर के हृदय आहत सा हो जाता है। आज बहनें मुस्कुरा रही है देख करके सती को, क्योंकि सती मां की एक ऐसी प्रतिष्ठा थी। सब जानते थे कि इसके स्वामी की पूजा तो तीनों लोकों में होती है। और अब तो यहाँ प्रजापति दक्ष के यज्ञ में इसके स्वामी के लिए तो भाग भी नहीं रखा है। बोलिए शंकर भगवान की। तो आज सती मां के स्वाभिमान को ठेस पहुंच गई, परंतु सहन किया, आगे बढ़ी। पर आदर से मां मिल गई। मां ने जो है सती को अपने कंठ में भरा, कहा बेटी तुमने बहुत अच्छा किया, तुम आ गई, बहुत बढ़िया किया, तुम आ गई। अपने पिता के घर में, अपने मायके में बिना बुलाए जाया जा सकता है? वो तो सब ठीक है मां, परंतु ये तो बता दो कि जब तीनों लोकों के देवताओं को निमंत्रण दिया गया तो हमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? आज रूठ करके बोली मां सती। तो मां वीरणी ने, सती मां की मां का नाम है वीरणी, शिव महापुराण के अनुसार, कंठ में भर करके कहा देवी तुम्हारे पति देवता और मेरे पति देवता के बीच में, अर्थात मेरे जवाई और मेरे पति के बीच में एक बार जो है आपस में थोड़ी लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, खटपट हो गई, जिसके कारण जो है तुम्हारे पिता ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया, तुम्हारे पति देवता को निमंत्रण नहीं दिया। सती मां ने सोचा चलो छोटी मोटी लड़ाई होगी, मैं अपने पिताश्री को मना लूंगी। परंतु ज्यों ही प्रजापति दक्ष सती मां के सामने आया तो महाराज प्रजापति दक्ष ने ऐसी घृणा की दृष्टि से सती मां को देखा, सती मां के स्वाभिमान पर पुनः ठेस पहुंची। सती मां जो है प्रजापति दक्ष से कहती है पिताश्री क्या नाराजगी है हमसे? परंतु प्रजापति दक्ष जो है बात ही नहीं करता, ठुकरा करके चला गया। जब पीछे पीछे मां सती जाने लगी, कहने लगी पिताश्री बताओ तो सही, हमसे आखिर क्या भूल हुई है, हमने आपका कौन सा अपराध कर दिया है? परंतु प्रजापति दक्ष फिर भी नहीं देखता।
जब बार बार सती माँ ने यह कहा तो प्रजापति दक्ष ने पलट करके प्रत्युत्तर में कह दिया, अरे मैंने तो तुम्हें उस भीख मंगे को दे दिया है, तुम यहां पर क्यों चली आई? बोलिए शंकर भगवान की। और ना जाने क्या क्या कहने लगा, परंतु सती माँ एक बात है, अपना अपमान तो सहन कर गई, परंतु जब महादेव का अपमान होने लगा तो सती मैया से सहन नहीं हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। अब सती माँ ने विचार किया, एक बार इस यज्ञ में निरीक्षण करके देखना चाहती हूं, यदि तो मेरे पति देवता के लिए इस यज्ञ में भाग हुआ तो ठीक है, यदि मेरे पति देवता के लिए इस यज्ञ में भाग नहीं मिला तो आज प्रजापति दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दूंगी। और सारे यज्ञ में परिक्रमा करके मां सती ने देखा तो क्या पाया कि महाराज उस यज्ञ में छोटे से छोटे देवता के लिए भी भाग रखे हैं, क्षेत्रपालों के लिए भाग रखे हैं, इंद्र आदि 10 दिक्पालों के लिए भाग रखे हैं, गांव के छोटे छोटे देवताओं के लिए भी भाग रखे हैं, परंतु देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान के लिए कोई भाग ही नहीं। अब तो महाराज अपने स्वरूप में आई सती मां और उस सभा में गरजते हुए दहाड़ते हुए कहा, अपने स्वरूप को प्रकट करके कहा, हे सभासद के लोगों, हे देवताओं, हे मुनियों, हे ऋषियों, हे ब्रह्म ऋषियों, राज ऋषियों, ध्यान से सुनो। जिसने भी इस यज्ञ में मेरे पति देवता का अपमान होते हुए देखा है वो दंड भोगेगा। अभी भी कहती हूं कि इस यज्ञ को छोड़ करके चले जाओ, अन्यथा तुम्हें भोगना पड़ेगा। बोलिए शंकर भगवान की। जिस यज्ञ में महादेव के लिए भाग नहीं रखा हो उस यज्ञ को छोड़ देना चाहिए, उस यज्ञ को छोड़ करके चला जाना चाहिए, चले जाओ। बोलिए शंकर भगवान की। सती मां ने आवेश में आकर के कहा, दशों दिशाएं कांपने लगी। संत तो कहते हैं कि सती मां जब बोली क्रोध के कारण तो दशों दिशाओं से 10 महाविद्याएं बोलने लगी। सती मां की ये शक्तियां हैं, देवियां हैं। ऐसा लगता है जैसे सारा संसार भस्म हो जाएगा, लय विलय हो जाएगा, ऐसी स्थिति वहां पर बन गई। परंतु प्रजापति दक्ष को फिर भी आभास नहीं हुआ, फिर भी नहीं समझा। ये मूर्ख अभिमान में इतना चूर चूर हो गया था कि महाराज इतना कहने पर भी नहीं समझा। प्रजापति दक्ष फिर कहने लगा, अरे मैं तेरे उस पति देवता को जानता हूं, वो भीख मंगा, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? तो शमशान वासी जटाजूटधारी, उसे अच्छे मनुष्यों में बैठने का पता नहीं, उसे क्या पता देव समाज में कैसे बैठा जाता है, वो तो कैलाश पर्वत पर बैठा रहता है। सती मैया के क्रोध की सीमा जो है 7वें आसमान पर आ गई। सती मैया ने न आओ देखा ना ताओ देखा, सीधे वहां पर हवन कुंड के पास चली गई जहां पर भृगु जी हवन कर रहे थे, और हवन कुंड के पास बैठ गई। और सती सती विशिष्ट योगा, ऐसा पाठ आया है कि सती मैया ने योग अग्नि को प्रकट किया। ऐसा नहीं लिखा है कि अग्नि में छलांग लगाई। अरे सती मां अपने आप में ही एक अग्नि स्वरूपा है। बोलिए शंकर भगवान। ऐसा योग उत्पन्न किया महाराज कि अपने ही शरीर से ज्वाला उत्पन्न की, और धू धू करके सती मैया जो है जलने लगी, शरीर जलने लगा, हाहाकार मच गया। गण जो है साथ में हाहाकार मचाने लगे, युद्ध के लिए, आक्रमण के लिए तत्पर हुए। परंतु भृगु ने एक ऐसी शक्ति, कृत्या नाम शक्ति वहां पर प्रकट की जो शंकर जी के गणों की पिटाई करती है। जैसे ही शंकर जी के गणों की पिटाई हुई तो शंकर जी के गण यहां से दौड़े दौड़े चले गए, महादेव को समाचार सुनाया। महाराज अनर्थ हो गया। महादेव ने फिर भी आंखें नहीं खोली। तब देव ऋषि नारद जी ने जाकर के महादेव की आंखें खोली। बोलिए शंकर भगवान। महाराज अनर्थ हो गया। बोले क्या भयो, क्या हुआ? बोले महाराज सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर की आहुति दे दी। बस इतना कहना था। महादेव का प्रेम जागृत हुआ और विचार किया, अब इस प्रजापति दक्ष के अभिमान की सीमा समाप्त हो चुकी है। अपनी लटा से एक जटा को उखाड़ा और धरती पर पटका
और वीरभद्र रुद्र को प्रकट किया। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र जो है भद्रकाली के साथ अपनी शक्ति के साथ सामने हाथ जोड़ करके कहता है, महादेव क्या आज्ञा है? बोले जाओ प्रजापति दक्ष के यज्ञ का तहस नहस कर दो। और वीरभद्र जो है महाराज बहुत तीव्र गति के साथ यहाँ से बढ़े और आकर के सबसे पहले तो यज्ञकर्ता की दाढ़ी को नोचा, हवन कुंड में स्वाहा। बोलिए शंकर भगवान की जय। भृगु देवता की दाढ़ी को, जानते हो भृगु देवता की दाढ़ी नहीं है, नोच दी वीरभद्र ने। बोले क्यों महाराज? इसके पीछे भी कथा है। जब वहां महादेव को ये प्रजापति दक्ष गालियां दे रहा था ना, उस सभा में जो कथा आपने सुनी, तो उस समय भृगु जी अपनी दाढ़ी पर ऐसे हाथ फेर रहे थे। बोलिए शंकर भगवान की। कई लोगों को आदत होती है ना, जब किसी का अपमान हो रहा हो तो कई तो अपनी मूंछों पर ऐसे हाथ फेरते। बोलिए शंकर भगवान की। वो अपनी फितरत बताते हैं, वो अपना स्वभाव बताते हैं कि मैं इस स्तर का आदमी हूं, है ना। मैंने कहा ना कि अगर किसी के बारे में आपको जानना है तो 2-4 घंटे उसके साथ बैठो, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये किस तरह का मनुष्य है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो ऐसा ही भृगु देवता कर रहे थे, इसलिए वीरभद्र भगवान ने जाते ही पहले दाढ़ी को नोचा और हवन कुंड में स्वाहा। पूखा देवता उस समय हंस रहे थे जब शंकर जी को दक्ष गालियां दे रहा था, तो एक मुष्टिक का प्रहार पूखा देवता के दांतों पर किया, सो 32 ही बार आ गई, वेदांती हो गए। बोलिए शंकर भगवान। त्राही त्राही मच गई महाराज। यहां पर कनखल में ऐसा वातावरण बन गया कि गंगा मैया का जो वर्ण है वो रक्त हो गया, लाल हो गया, खून की नदियां बहने लगी और सारे देवता जो है अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। नारायण भगवान और वीरभद्र का भी आपस में शंकर जी की इच्छा के अनुसार युद्ध हुआ, परंतु नारायण भगवान महादेव की महिमा को समझ गए और अपने स्थान को चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। और अब जो है इतना कार्य करके वीरभद्र जी ने अब देखा कि आगे प्रजापति दक्ष मुझसे लड़ने के लिए आ रहा है, तो प्रजापति दक्ष की मुंडी को पकड़ा, मरोड़ा और मुंडी हाथ में आ गई। हवन कुंड में स्वाहा, यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी और निष्प्राण शरीर उस धरा पर पड़ गया। वीरभद्र अपना सारा कार्य निपटा करके पुनः वापस हुए, महादेव के चरणों में प्रणाम किया, परंतु इधर जो है त्राही त्राही मच गई। सारे देवता जो है महादेव की शरण में चले गए। नारायण सहित इंद्र आदि 10 दिक्पाल, ब्रह्मा बाबा, देव ऋषि, नारद, सारे मुनि, ऋषि मुनि जो है महादेव की शरण में गए और शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, हे महादेव, ये तो विधि के विधान में व्यवधान हो गया, यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, जैसे कैसे भी यज्ञ को पूर्ण कर दीजिए महाराज, यज्ञ अधूरा रह गया है। महादेव ने देवताओं की पुकार को सुन लिया, क्योंकि दयालु भी है ना, परम दयालु है महादेव, कृपालु है, एकदम से दया आ जाती है। हमारे महादेव का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का अर्थ है आशुतुष्यति आशुतोष, जो बहुत जल्दी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आशु का अर्थ है शीघ्र, तोष का अर्थ है प्रसन्न हो जाना। इसलिए सबसे अधिक, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले यदि कोई संसार में, त्रिलोकी में, ब्रह्मांड में कोई महादेव है तो वो शंकर महादेव है, महादेवाधिदेव महादेव है। बोलो हर हर महादेव, हर महादेव। सारे देवताओं ने जब अनुनय विनय किया, हाथ जोड़ करके विनती की, तो महादेव का क्रोध शांत हुआ और वहां से सीधे पहुंच गए कनखल में। कनखल में सबसे पहले तो यज्ञ को पूर्ण किया। नंदीश्वर के मुख से जो श्राप निकले थे, उन श्रापों को पूर्ण किया। वो तो वीरभद्र ने ही श्राप पूरे कर दिए, अब इन श्रापों को भरपाई कर रहे हैं महादेव। अब यज्ञ तो प्रजापति दक्ष के हाथों से ही पूर्ण होना है, परंतु प्रजापति दक्ष तो निष्प्राण होकर के बिना सिर का हुआ वहां पर पड़ा हुआ है।
तो महादेव ने देखा कि अब ये तो निष्प्राण है, इसके धड़ पर सिर लगाया जाए, नंदीश्वर का श्राप पूर्ण किया जाए। तो प्रजापति दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगाया गया, और ज्यों बकरे का सिर लगा तो अब भाषा बदल गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्राण आए तो भाषा बदल गई। अब बकरा जैसे गाल बजाता है वैसे ही प्रजापति दक्ष भी गाल बजाते हुए कहने लगे, बम 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 बम। शंकर भगवान के गणों ने देखा कि ये बम बम बोल रहा है, और भोले बाबा को आई हंसी। हाँ, जैसे ही बम बम बोलने लगा ना तो बाबा हंसे, मुस्कुराए। अब जो बाबा के गण हैं वो बड़े सीधे हैं, उन्होंने देखा हमारे बाबा इस शब्द को करने से बड़े प्रसन्न होते हैं, तो गण भी करने लगे, बम 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 बोले। उसी दिन से ये प्रचलन हो गया कि भोले बाबा के सारे भक्त भोले बाबा के मंदिर में जाकर के गाल बजा करके बाबा को प्रसन्न करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। महादेव को प्रसन्न करते हैं और महादेव प्रसन्न भी होते हैं। तब जो है प्रजापति दक्ष ने यहाँ पर बड़ी सुंदर स्तुति महादेव की और फिर प्रजापति दक्ष के हाथों महादेव ने ये यज्ञ पूर्ण करवाया। अभी तक सती मां अपने प्राणों को बचाए हुए बैठी है, शरीर जल चुका है, अचेत अवस्था को प्राप्त हो गई है, परंतु प्राण जो है वो ब्रह्मरंध्र में अटके हुए हैं, महादेव की प्रतीक्षा कर रही है। जब सारा कार्य निपटा करके महादेव ने देखा, सती मां का शरीर जब देखा, तो महादेव आज हिलकियों से रोने लगे। जैसे एक साधारण पति अपने पत्नी के बिछुड़ जाने पर रोता है, वैसे महादेव अपनी धर्म पत्नी के वियोग में रोने लगे। सती मां का वो शरीर अपनी गोद में उठा लिया और जगाने का प्रयास करते हैं, जगो सती, मैं तुम्हारा पति, देखो मुझे। परंतु सती मां की आंखें नहीं खुली। बहुत प्रयास करने पर सती मां ने अपनी आंखें खोली तो महादेव का मुख दिखाई दिया। बोलिए शंकर भगवान की। महादेव ने कहा, कहो सती, क्या कहना चाहती? कुछ कहना चाहती है जाते जाते सती। कहना तो क्या है, पश्चाताप कर रही है कि मैंने आपको बहुत सताया महाराज, आपकी बात नहीं मानी। बोलिए शंकर भगवान की। जाते जाते अलविदा, जाते जाते विदाई लेना चाहती है। महादेव बार बार कहे, सती क्या कहना चाहती, कहो सती। परंतु सती से जब कुछ नहीं कहा गया तो मन ही मन विचार किया कि मेरे पति देवता के इष्ट है राम, मेरे पति देवता के भगवान है राम। इसलिए यहीं पर जो है बाबा के सामने मन ही मन राम जी से मांगा। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मां ने शरीर को त्यागते समय केवल यही मांगा, हे राम, यदि मैंने अपने पति देवता से सच्चे मन से प्रेम किया है तो जब जब भी इस धरती पर जन्म लूं, जब जब भी इस धरती पर आऊं, तो ये महादेव ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। बोलिए शंकर भगवान की। तो सती से और तो कुछ नहीं बोला गया। मुख खुला तो रा शब्द निकला, मुख बंद हुआ तो मां शब्द निकला। राम, जैसे राम कहा तो सती के प्राण निकले और बाबा को आभास हुआ और उस शरीर को अपने कंधे पर उठा करके महादेव, जैसे कोई साधारण पति पागल हो जाता है वैसे ही महादेव भी रोते बिलखते हुए सारे ब्रह्मांड की, सारी सृष्टि की, इस पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे।
नारायण भगवान ने देखा कि इस तरह से तो महादेव इस सृष्टि पर घूमते रहेंगे और ऐसा ना हो क्रोध के कारण इनका तीसरा नेत्र खुल जाए, और यदि कहीं तीसरा नेत्र खुल गया तो ये सारा संसार भस्म हो जाएगा, लय विलय हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसलिए मुझे कुछ करना होगा, तो नारायण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के उस निष्प्राण शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और जहां जहां पर भी वो सिद्ध अंग गिरा है, सती मैया का अंग प्रत्यंग गिरे हैं, वहां वहां पर सिद्ध शक्तिपीठ के नाम से पूजी जाने लगी। और घर घर में कोई कुलजा रूप में पूजा करता है, कोई दुर्गा रूप में पूजा करता है, तो इष्ट देवी के रूप में पूजा करता है। हिमाचल में तो पर्वत पर्वत पर मेरी भगवती के स्थान बने हुए हैं महाराज, क्योंकि हिमाचल की पुत्री है। बोलिए जगत जननी महामाया की जय। जहां पर मेरी महामाया के ये अंग गिरे, वहीं पर कहीं पर नैना देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई, तो कहीं पर चिंतापूर्णी के नाम से प्रसिद्ध हुई, कहीं पर ज्वाला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई, कहीं पर हिंगलाज माँ के नाम से प्रसिद्ध हुई, कहीं पर कामाक्षा अम्बा के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस तरह से पूरे संसार में, पूरे भारतवर्ष में जगत जननी महामाया की सिद्ध शक्तिपीठ बन गई, और सारे संसार के लोग जो है भगवती महामाया की पूजा करने लगे। और जाते जाते सती मैया ने अब वरदान मांगा था कि जब जब भी धरा पर आऊं तो मेरा प्रेम देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान से हो, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ऐसा वरदान राम जी से मांगा था, तो उसी के बल से, उसी के वरदान, उसी के प्रभाव से यहाँ हिमगिरी के घर में, अर्थात हिमालय राज पर्वत और मैना माँ के घर में जो है सती माँ का दूसरा जन्म हुआ। तेहि कारण हिमगिरे गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पार। बोलिए जगदम्बा भवानी।